आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप श्रीनगर के हवाई अड्डे से आज की ग्राउंड रिपोर्ट और हवाई अड्डे पर सूरत हाल बिल्कुल समीर आपको दिखा रहे हैं। ये है सूरत हाल श्रीनगर के हवाई अड्डे की। और इस सूरत हाल के दौरान आज जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जो कश्मीरी फंसे पड़े उनको श्रीनगर लाए जाने के लिए जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की आज शुरुआत हुई है, और उन्हीं शुरुआत के दौरान श्रीनगर के हवाई अड्डे के दरवाजे पर यह गहमा गहमी है। जो यहाँ के जो लोग फंसे हुए जिन्हें यहाँ से वापस ले जाना है वो यहाँ पे बाहर पहुँच रही है। और बाज़ाब्ता तौर पे समीर ये दिखा रहे हैं बाहर, बिल्कुल वो सामने वाली लेफ्ट साइड में समीर दिखा रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पहुँचते हैं और बाज़ाब्ता तौर पे इन्हें सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज के यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं। एक जो मेन एंट्री है बाहर की, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे सैनिटाइज के लिए टनल लगाई गई है और इस टनल से गुजरने के बाद ही ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। करीबन 1 किलोमीटर दूर जो हवाई अड्डे का मेन एंट्रेंस है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के दौरान जो सिक्योरिटी चेक रहता है वो पुराना जो सिक्योरिटी चेक है वो अलग है, लेकिन अब दूसरा है वो है कोविड चेक। और कोविड चेक के हवाले से जो भी टूरिस्ट यहाँ जो भी यात्री सफ़र करने वाला यहाँ पहुँचता है उसको पहुँचने से पहले श्रीनगर के इस हवाई अड्डे पर जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे सैनिटाइज़र जो सामान है, इक्विपमेंट है वो लेके हैं और उसके बाद इनके इक्विपमेंट को इन्हें सैनिटाइज़ किया जाता है, यानी डबल सैनिटाइज़ किया जाता है। और डबल सैनिटाइज़ करने के दौरान एक प्रोसेस रखा गया है, एक पूरा प्रोसेस रखा गया है। गोल गोल सर्कल्स बनाए गए, इन गोल गोल सर्कल्स में वेट करना पड़ता है या इन टूरिस्ट का, इन लोगों को। और उसके बाद बिल्कुल समीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो सिक्योरिटी के या सैनिटाइज करने वाले लोग किस तरह से सैनिटाइज करते हैं। पूरी तरह से ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और सैनिटाइज करते हुए सामान को सैनिटाइज किया जाता है और सैनिटाइज करने के बाद ही यहाँ अंदर जाने की बात की जाती है। चूँकि श्रीनगर का हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है और काफ़ी हाइपर सेंसिटिव भी माना जाता है, और चूँकि कश्मीर और कश्मीर में सिक्योरिटी का कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है और इसी कंसर्न को देखते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट जो है वो अच्छी खासी रहती है। करीबन 4-5 नाके हैं जो सिक्योरिटी के नाके हैं, उन्हें क्रॉस करने के बाद मेन गेट तक पहुंचा जाता है, जिस दौरान जहाँ सिक्योरिटी एक तरफ वहीं अब दूसरी सिक्योरिटी है वो कोविड की है जो दुनिया को बदल के रखा है, जिसने दुनिया की हिस्ट्री या दुनिया की ज्योग्राफी सब कुछ बदलने की कोशिश कर रखी है। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक के बाद बाज़ाब्ता तौर पे फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए यहाँ से जो बाहर बाहर जा रहे हैं यानी JNK से जो बाहर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए इंतजाम हो रहे हैं। और इस सारे के बीच में अब सवाल यही है कि जो बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी है वो यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है बिल्कुल समीर सामने दिखाएंगे। वो जो है VIP पार्किंग जो है, VIP पार्किंग में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर की हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें लगी हुई हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी टीमें, और वहाँ से जो बाहर से जितने भी लोग आते हैं उन्हें इस इंटेंट्स के नीचे रखे एक सिक्योरिटी चेक ही नहीं बल्कि हम कहें मेडिकल चेकअप से गुजरना पड़ता है। और मेडिकल चेकअप के दौरान ख्याल रखा जाता है कि बॉडी टेम्परेचर कितना है, कोई जो बीमार वगैरह वो तो नहीं है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो कल ही नई गाइडलाइंस आई हैं MHA की तरफ से, उन्हीं गाइडलाइंस के तहत इन लोगों को यहाँ पे चेक करने के बाद आगे के लिए भेजा जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि जो भी बाहर से लोग आते हैं उन्हें ये जो क्वारंटीन करने का मामला है वो किया जाएगा या नहीं। और उस हवाले से कल शाम को ही जो MHA की गाइडलाइंस आई हैं उनमें यह भी ख्याल रखा गया है कि जो भी फीमेल होगी उसके साथ अगर 1 साल की उम्र का बच्चा होगा तो उसको होम क्वारंटीन करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। और वो जो सीनियर सिटीजन हैं उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उन्हें परेशानी हो सकती है तो उन्हें भी होम क्वारंटीन करने की इजाज़त दी गई है। और होम क्वारंटीन के साथ साथ यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन का भी है। और यहाँ श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुँचने वाले सभी जो मुसाफिर हैं, जो सभी लोग हैं, उन्हें क्वारंटीन करने के लिए यहाँ पे जो टीमें हैं मेडिकल की टीमें वो यहाँ से उन्हें सरकारी बसों में बिठा के ले जाएंगी और उसके बाद उन्हें जो मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ के बाद जो दूसरी डिस्टेंस रहेगी वो श्रीनगर के TRC की रहेगी और ये लोग TRC पहुँचेंगे और TRC पहुँचने के बाद ही इन लोगों को वहाँ के जो मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे भेजा जाएगा। ये सिचुएशन आज की और ये मुल्क भर की सिचुएशन है। लेकिन इस सारे के बीच में मुल्क भर में आज जो हवाई परवाज़ें उठी है उनमें भी आज कई तरह की सवाल उठे हैं। एक सवाल ये भी उठा है कि बहुत सी परवाज़ें जो है जिन्हें वो कैंसिल की गई है और उस कैंसिल करने के हवाले से भी जो खदशात का इज़हार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब पिछले दिनों जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सभी जो लोग हैं उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, जो भी परवाज़ में जाएंगे बाय एयर जाएंगे तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। उसको लेके बड़ी तादाद में लोगों ने टिकट्स लिए, लोगों ने अपने सफ़र जो है वो शुरू किए। लेकिन फिर रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि नहीं, जो भी उनकी स्टेट में आएगा उसको क्वारंटीन होना पड़ेगा। और क्वारंटीन के डर की वजह से कुछ लोग ये भी कहते हैं क्वारंटीन की डर की वजह से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उन्होंने अपनी टिकट्स वगैरह कैंसिल कर दी और टिकट्स कैंसिल करने की वजह से आज जो परवाज़ें हैं वो कैंसिल होनी पड़ी हैं। लेकिन इस सारे के पीछे
पीछे में कहा यह भी जाता है कि कहीं न कहीं इकॉनमी को बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने आज अपनी टिकट्स कैंसिल किए हैं, और कैंसिल अगर नहीं किए तो कुछ लोग बिल्कुल नहीं आए, और जिन लोगों ने कैंसिल किए हैं, कैंसिल के हवाले से रिफ़ंड जो मामला है, रिफ़ंड में जो भी एयरलाइंस है वो बहुत कम पैसा वापस देती हैं, और बाकी का पैसा यानी करीबन अगर आपके पास 10,000 की टिकट ली हुई है तो 600-700 रुपये वापस देती है। तो फिर लोगों ने प्रेफर किया है कि उस पर जो टैक्स वगैरह है, कहा जाता है कि ये टैक्स वगैरह जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की एक बड़ी आमदनी है। लेकिन श्रीनगर में आम लोग ये भी कहते थे कि उन्होंने जो टिकट्स कैंसिल की थी, जो कोविड की वजह से पहले जो कैंसिल की थी, एयरलाइंस की कंपनियों के जो लोग हैं वो पैसा वापस नहीं करते, रिफंड नहीं करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर 10,000 की टिकट लिया है तो 600-800 रुपया वापस दिया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल कुछ वापस नहीं दिया जाता है। और कंपनी के जो लोग हैं, जो एयरलाइंस के लोग हैं, उनकी बड़ी कमाई भी हुई है इस कोविड के हवाले से। आम लोग इस कोविड की वजह से मरे भी हों, परेशान भी हुए हों, उनकी रोजी रोटी का वसीला भी छीना हो, लेकिन अगर फ़ायदा मिला है तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनी को ज़रूर फ़ायदा मिला है इस सारे कोविड के बीच में। और श्रीनगर के हवाई अड्डे की सूरत-ए-हाल, समीर मेरे साथ हैं और समीर दिखा रहे हैं ये सूरत-ए-हाल है श्रीनगर के हवाई अड्डे की। एक अच्छी खासी गहमा गहमी है, करीबन 3 महीने के बाद ये गहमा गहमी श्रीनगर के हवाई अड्डे पे शुरू हुई है, चूँकि कोविड की वजह से फ़्लाइट्स वगैरह जो है वो सब बंद हो गई थी और यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता था। और आज का पहला दिन है जिस दौरान यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले आया करती थी यहाँ पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लोकल लोग भी हैं यहाँ पे, और ये बाहर ये गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं साफ बता रही हैं कि कोई नई चहल पहल या हलचल है श्रीनगर के हवाई अड्डे पे। इसी हवाई अड्डे के हवाले से अब आपको बताते चले कि नेक्स्ट पड़ाव जो यहाँ पे आने वाले यात्री होगा उनका श्रीनगर का TRC होगा, और श्रीनगर के TRC में जो सिचुएशन है वो भी पिछले कई दिनों से वही है, जब ट्रैवल बाय रोड भी टूरिस्ट को या लोगों को यहाँ पे लाया जाता था, और यहाँ पे श्रीनगर की TRC में इन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पे उनकी जो एंट्री वगैरह है वो की जाती है, और उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स को पहुँचाया जाता है। श्रीनगर में इस सारी सूरत-ए-हाल पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम जो इनके अंडर भी श्रीनगर का हवाई अड्डा आता है, वो कुछ ही लम्हात में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम उन्हीं के पास चलेंगे, हम उनसे देखेंगे किस तरह के इंतजाम हैं सरकार के और क्या क्या कर रही है सरकार। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जो इंतजाम थे उनका श्रेय जो है वो तारिक साहब को ज़रूर जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने डे फर्स्ट से इकदाम उठाए हैं, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो इंतजाम थे या श्रीनगर के हवाई अड्डे पे जो सेटिस्फैक्ट्री इंतजाम कहेंगे, उसके लिए इन्हें क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए। और तारिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब खुशामदीद, वेलकम एंड कंग्रेचुलेशंस। जिस तरह से आपने डिस्ट्रिक्ट में कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन अब एक और लड़ाई आपको लड़नी है। हवाई अड्डे पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिनमें से अब तक हमने देखा कि जितने भी केसेस बाहर से आए वो बड़ी तादाद जो पॉजिटिव निकली वो वही थी, तो इनसे इस सारे मामला से लड़ने के लिए आपने किस तरह के इक़दाम उठाए? जैसे देखिए, इसमें सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी सारी जो है सैम्पलिंग एयरपोर्ट पे ही होगी, उसके बाद उनकी रिपोर्टिंग होगी। अगर नेगेटिव आएगा तो तब वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन से होम क्वारंटीन में शिफ्ट होंगे, नहीं तो यहाँ से वो सीधे सैम्पलिंग करके हमारी गाड़ियों में जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों में जा रहे हैं और होटल्स में जा रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन फैसिलिटी हमने क्रिएट की हुई है, वहाँ जा रहे हैं। वी आर प्लेइंग सेफ, 100% हम सेफ खेल रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि will come out of it. Definitely and we hope कि आप इससे निकल आएंगे। इस वक्त पूरी काम जो है मुल्क जो है इससे निकल आएगा, लेकिन काफ़ी हेक्टिक है श्रीनगर हवाई अड्डे पे। लोगों को पहुँच लाना, सिफारिशें भी आती होंगी, बाकी प्रेशर भी होंगे, सारे प्रेशर तो होंगे इस सारे मामले में। नहीं, देखिए ये चीज़ें तो है, वी हैव टू लिव विद दीज थिंग्स, बट हमारा मकसद ये है कि कोई भी केस है, अगर वो खुदा नखास्ता कोई पॉजिटिव केस है, वो हमारी नज़र से कहीं हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो श्रीनगर के हवाई अड्डे पे कितनी टीमें आपने लगा रखी और आज कितने टूरिस्ट को, विजिटर्स को? देखिए अभी तक जो है 4 फ्लाइट्स आ गई हैं, लगभग कोई 500 के करीब लोग आ गए हैं, उनकी सैम्पलिंग भी हुई है। उसमें से कुछ लोगों ने कुछ सर्टिफिकेट्स वहाँ से साथ लाई थी कि उन्होंने कल या दो दिन पहले टेस्ट करवाए थे, मगर उनकी भी हमने सैम्पलिंग की, ये रीएश्योर करने के लिए कि वो नेगेटिव हैं। तब तक वो हमारे क्वारंटीन में रहेंगे और फिर उसके बाद होम क्वारंटीन में जाएंगे। यहाँ से भी आपने बहुत से लोगों को आज निकाला, लगभग कितनी तादाद में यहाँ से गई? मैंने कहा अभी तक 4 फ्लाइट्स आ गई है, कोई 500 के करीब लोग निकल गए। बाहर जो जा रहे हैं, यहाँ से बाहर भी जा रहे हैं आज? यहाँ से बाहर बहुत कम है, अभी डिपार्चर्स कम है। डिपार्चर में तो हम स्क्रीनिंग सिर्फ कर रहे हैं, वहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है। वो तो आगे जाके जहाँ उनको लैंड करना होगा वो उनका प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए आपने टर्नर्स भी लगाए या सैनिटाइजेशन के लिए मेडिकल की टीमें भी आपने लगा रखी हैं, यहाँ पे से आप इनको डायरेक्ट क्वारंटीन सेंटर्स भेजेंगे। ये सारी चीज़ के लिए, प्रोसेस के लिए आपने अपना पूरा जो नेटवर्क फैला रखा है वो कितना स्ट्रांग इस वक्त है? देखिए, इसमें सरकार की तरफ से भी कुछ अफसरान जो है डिप्यूट किए गए हैं, HOD लेवल के अफसरान डिप्यूट किए गए हैं, इवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर जो नोडल ऑफिसर हैं पूरे एयरपोर्ट पे इस वक्त वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो तादाद में जो स्टाफ है वो काफ़ी है। मेडिकल टीम्स भी हैं, 2 शिफ्ट्स में काम कर रही हैं। हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कोई 100 के करीब है, जो सबका डाटा इस वक्त कैप्चर कर रहे हैं। पूरा जो है उसको हम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, अपनी डेटाबेस बना रहे हैं कि कोई भी अगर कोई निकल भी जाए यहाँ से तो आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे उसको हम पकड़ेंगे। हवाई अड्डे पे क्या सूरत हाल देखा आपने? ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम क्या बता रहे थे, इंतज़ामात क्या हैं, लेकिन यहाँ और भी इंतज़ामात की बात थी। फ्रंट लाइन वैरियर्स में डॉक्टर्स भी आते हैं, यहाँ टेस्टिंग वाले भी हैं और उनसे भी हमने बात की, उनके मामलात भी आप तक पहुँचाएँगे। मैं डायबिटिक शुगर पेशेंट हूँ, तो भी मैंने बोला जब मैं नहीं आऊँगा तो फिर कौन आएगा ड्यूटी करने के लिए। लेकिन मैं डायबिटिक हूँ, 7 साल से मैं डायबिटिक हूँ। मैं हाई रिस्क में आता हूँ, हाई रिस्क फैक्टर में आता हूँ, इसलिए तो भी मैं फ्रंट लाइन पर आया ड्यूटी कर निभाने के लिए, अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए। क्योंकि मैं मेडिकल एम्प्लॉई, मेरी 30 साल सर्विस है, मेरा 3 साल सिर्फ रिटायरमेंट को है। 3 साल से क्या बता रहे आप? नहीं, अपना फ़र्ज़ अंजाम ये बोलते हैं। मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो शुगर पेशेंट प्रोहिबिटेड है इस ड्यूटी में, तो फिर भी ये अपना फ़र्ज देने आ रहे। आप फोर्स की वजह नहीं, मैं खुदा ऑर्डर निकला तो आए, हमने आए। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन तक है, उनको चाहिए कि हमने रिफ्यूज़ नहीं किया, हम तो आए। काम है उनको, जो 50 से ऊपर है उनको लाना नहीं चाहिए था। हम तो आए, हमने रिफ्यूज़ नहीं किया। हम में से बहुत सारे 55 खिदमत खलक या कौम की मुसीबत के वक्त ये बात उनकी जो खिदमत खलक कर रहे हैं, जज्बा रखे हुए हैं, और खिदमत खलक के जज्बे के दौरान इनको एक उम्मीद ज़रूर है कि सरकार ये भी ख्याल रखेगी कि फ्रंट लाइन पर जिनकी ड्यूटी लगानी है उनकी क्या उम्र होनी चाहिए, किस उम्र के हद तक, और ख़ास ये भी ध्यान रखना है कि डायबिटिक वाले को फ्रंट लाइन पे ख़तरे में डाला नहीं जा सकता है। ये इनकी उम्मीद, लेकिन एक और उम्मीद भी है, और वो उम्मीद है इसी महकमे के साथ जुड़े NHM के लोगों की। ये NHM के लोग फ्रंट लाइन पे हैं, लेकिन आज भी सरकार की उम्मीद का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त कोविड-19 चल रहे हैं, हम सारे JK NHM एम्प्लॉइज़ पूरे दिलो शान से मेहनत करते हैं, और जो जहाँ पे भी हमको बोलते हैं वहाँ पर बोलते हैं। इस वक्त जो आया एयरपोर्ट से आए, बाहर से आ रहे लोग, हमने अभी शिफ्ट ख़त्म किया है। हम सब और भी कोई अगर मैनेजमेंट डिज़ास्टर आ जाएगा, हम उसके लिए भी तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट ने हमेशा हमारे साथ कुछ भी नहीं, पूरे जो हमारे वादे थे कुछ भी नहीं। आज आप परमानेंट मुलाजिम हैं, डेली वेज हैं, कैजुअल हैं, क्या हैं आप? सर हम कंट्रैक्चुअल है, NRHM नेशनल हेल्थ मिशन जो कंट्रैक्चुअल पिछले 13 सालों से जो चल रहा है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की बैकबोन माना जा रहा है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे कोई पॉलिसी नहीं बनाई। आपको तब क्या बताया था, कितने सालों में कंफर्म करेंगे, परमिट करेंगे? सर लास्ट ईयर हमने किया था स्ट्राइक, उन्होंने बोला आपके लिए फ्रेम पॉलिसी बनाई है 1028 बंदों के लिए, उसके लिए हम जल्द ही बनाएंगे। तब से 2 साल हुए सर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी हम पड़े रहे हैं, स्ट्राइक भी करनी है। ये होगी आपसे खिदमत है, आप गवर्नमेंट की क्या खिदमत करते हैं, पब्लिक की क्या खिदमत? जी, हम जहाँ पर भी हमें बोलते हैं गवर्नमेंट जाओ, यहाँ कोविड है, अनरेस्ट है, फ्लड है, जहाँ पर भी हमें बोलते हैं हम वहाँ पर जाने के लिए तैयार है, जाते भी है, और हमने काम भी किया 24/7। श्रीनगर के हवाई अड्डे की सूरत-हाल, उम्मीद, इंतज़ार, और इसी इंतज़ार में अब यही है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जो लोग थे वो वापस पहुँच रहे हैं। सरकार ने कोशिश की है, पहुँचाया जा रहा है। क्वारंटीन होना पड़ेगा, क्वारंटीन के लिए फ़ैसला श्रीनगर के TRC में लिया जाएगा, लेकिन क्वारंटीन का डर भी कुछ लोगों को सता रहा था, और क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से हमारे यहाँ नेगेटिव ख़बरें राय रोज़ आती रहती हैं। कल भी आई हैं, आज भी आई हैं, और ये ख़बरें बाहर दूर दराज के इलाकों से भी आ रही हैं। पुंछ
जम्मू, राजौरी, कश्तवाड़ हर जगह से खबर आई है क्वारंटीन सेंटर्स की कि अच्छा सब कुछ नहीं है। और जम्मू की इंतज़ामिया पर तो बेहिसाब इल्ज़ामात लगे हैं। और इन्हीं इल्ज़ामात में हम आपको एक और कहानी कश्तवाड़ की दिखा रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। वो क्या बता रहे क्वारंटीन सेंटर में, वो पहले उनकी सुनते हैं फिर अपनी सुनाते हैं। से हम 14 रात को 1 बजे की ट्रेन थी हमारी, और फिर हम 16 को उधमपुर पहुंचे थे 3:30 बजे के करीब। और फिर हमें वहां से एक ही बस में लाया गया 35 बंदूकों, और फिर हमें ठाठरी में हमारी सैंपलिंग हुई। तो और फिर वहां से हम चले आए वहाँ किश्तवाड़ सर इकबाल एकेडमी स्कूल में हमें रखा गया। 35 लड़कों को हमें एक ही स्कूल में रखा। और बड़ी बात तो ये है कि वाशरूम हमें एक ही था। 35 जो बच्चे थे उनको एक ही वाशरूम था। हमने कहा भी वहाँ कि हमें वाशरूम अलग दे दो, क्योंकि ये जो है ये वाशरूम से ही ज़्यादा फैलता है। लेकिन नहीं, और तो और हमें बाल्टी तक नहीं थी वहाँ, वही पुरानी सी थी, सबने उसमें नहाया सब लड़कों ने। फिर हमने जाके कहा कि हमें बाल्टी चाहिए। दूसरे दिन उन्होंने हमें एक बाल्टी दे दी अलग अलग बच्चों को, और एक रूम में 5 बंदे रखे थे। हम वो भी कह रहे थे कि ठीक है एक रूम में 5 बंदे ठीक, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाशरूम की थी। आपकी सैंपलिंग कहाँ पे की थी? हमारी ठाठरी में सैंपलिंग हुई थी। उसका टेस्ट वगैरह फिर आया? हाँ, उसका टेस्ट आ गया, और हमारा टेस्ट जो था नेगेटिव आया है। और उसके बाद हमारे जो इकबाल एकेडमी जो सेंटर से बच्चे उठाए गए 7 बंदे वहाँ से लिए, उनमें से टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। और इसके बाद भी हमने जब कहा कि हम बहुत ज़्यादा डर गए बच्चे कि हम तो वहाँ से ठीक आए थे और यहाँ पर एक ही वाशरूम इस्तेमाल किया। और हमने कहा सर को कि अब डॉक्टर्स जो हमारे वहाँ पर आए थे, सिर्फ डॉक्टर जो थे वो हमें और देखने, और कोई भी हमें देखने नहीं आ रहा था। ये कश्तवाड़ के क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल वो बता रहे हैं। वो क्वारंटीन में थे, उनका साथी पॉजिटिव हुआ है, लेकिन इनका टेस्ट करने के बजाय इन्हें घर भेज दिया गया है। तो हम घर वालों ने, कुछ मोहल्ले वालों ने, इलाके वालों ने थोड़ी कोशिश की है, एक स्कूल को खुद का क्वारंटीन सेंटर बनाया है और जहां इन लोगों को रखा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कश्तवाड़ में क्वारंटीन सेंटर में थे, लेकिन बिना टेस्ट के ही इन्हें घर भेज दिया गया है। तो हमारे सिस्टम का एक पहलू भी, लेकिन इसी पहलू पर आवाम भी नज़र रख रही है, लेकिन दूसरे पहलू भी हैं। आज की खबरें करें तो और भी आज अमवात हुई हैं। जम्मू से एक मौत कोविड से हुई है। श्रीनगर में खातून की जो कल मौत हुई थी उसका आज टेस्ट आया है, वो भी पॉजिटिव है। और जम्मू के वकील से लेकर कश्मीर की खातून तक अमवात का जो कोविड से अमवात का सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है। लेकिन कोविड के हवाले से आज भी अच्छी खबरें नहीं हैं। ताहम अच्छी खबरों की अगर बात करें तो और भी मामलात में अच्छी खबर नहीं है। आज जनूबी कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर भी हुआ। आखिरी खबरें हमारे पास यही पहुँची कि कुलगाम के नज़दीकी इलाके में रात को ही एनकाउंटर हुआ था, इलाके का क्रैकडाउन हुआ था, जिस दौरान रात को ही गोलीबारी सुनाई दी और गोलीबारी आज सुबह भी सुनाई दी, जिस दौरान 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। कुछ हल्कों ने बताया कि दोनों का ताल्लुक लोकल मिल है और इलाके के, लेकिन आज के इस एनकाउंटर के दौरान काफ़ी मुद्दत बाद गोले जो पथराव के वाक़यात थे वो इस इलाके में देखने को मिले और बताया जाता है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पत्थरबाजी के वाक़यात में देखे गए हैं। ये जनूबी कश्मीर की बात, लेकिन और भी मुद्दे हैं। और अपनी पुलिस कभी कभी हाथ चलाने में बुखल से काम लेती भी नहीं है, ये भी नहीं देखती है कि सामने वाला कौन है। और आज पुलिस पर इल्ज़ाम आयद हुआ है कि श्रीनगर के एक जाने माने मौलवी कौडियाल, जिसकी पिटाई भी की है पुलिस ने, और पुलिस पे ये भी इल्ज़ाम है कि श्रीनगर के खैबर अस्पताल के एक डॉक्टर की भी पिटाई हुई है। श्रीनगर के SSP ने इस मामले की तहकीकात के अहकाम भी दिए हैं, लेकिन अपनी पुलिस कभी कभी बेकाबू भी हो जाती है। इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, बुखल नहीं दिखाती है हाथ पैर चलाने में, और कभी कभी ऐसे भी हाथ पैर चलाती है कि किसी के भी अंजर पंजर ढीले भी कर देती है। ये श्रीनगर की बात, पुलिस की बात, लेकिन हमारे यहाँ क्या कोई गुंडाइज़म चल रहा है? क्योंकि बात हमने जो कल रात को देखी वो हमें लगा कि हफ्ते वाली बात तो नहीं है। श्रीनगर के बाईपास पे कल हमने एक जमात को देखा, देर गई ये जमात सड़क पे खड़ी थी इन हालात में, और ये सड़क पे खड़ी जमात वहाँ से गुजरने वाली टिप्परों को रोककर उनसे तावान वसूल कर रही थी। ये टिप्पर वाले श्रीनगर के थे, ये बजरी ला रहे थे, रेत ला रहे थे, पत्थर भी थे, लेकिन ये सड़क के किनारे खड़ी जो जमात थी बिल्कुल गुंडा टाइप जमात लग रही थी। और बाज़ाब्ता तौर पर हमें यही बताया गया कि तावान लिया जा रहा है, हर टिप्पर वाले से पैसे लिए जाते हैं, कोई रसीद नहीं दी जाती है। हमने बड़ी कोशिश की थी
कि हम जान सकें ये क्या असल मामला है, हमें मालूम नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि क्या कोई यहाँ पे गुंडाइज़म शुरू तो नहीं हो चुका है। बसों को रोका जाता है, इन ट्रकों को रोका जाता है, टिप्परों को रोका जाता है, और ये रोकने वाले कौन है, वो किस वजह से रोक रहे, और ये तावान वहाँ पे है ये किस वजह से लिया जा रहा है। क्या कोई लूटता तो नहीं है शाहरा पे, श्रीनगर की शाहरा पे? इसके लिए पुलिस को मुतहरिक होना चाहिए। और हम ये भी बताते चलें कि हमने थोड़ी दूर वहाँ पे पुलिस के एक नाका पार्टी भी देखी थी, लेकिन वो नाका पार्टी नाके पे थी, उधर की तरफ गई भी नहीं। ये मामला हम अरबाब इक़्तिदार तक ज़रूर पहुँचा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि देखा जाएगा। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हम ज़रूरी बात करेंगे। क्वारंटीन सेंटर्स का मामला, और इस मामले पर आज भी हमें कई लोगों ने रात भर फ़ोन करते हुए बताया कि सब कुछ क्वारंटीन सेंटर्स में ठीक नहीं है। सब कुछ क्या, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये उनका इल्ज़ाम था, सरकार के दावे हैं। और ये भी बताया जाता है कि अब होटलों में जो क्वारंटीन किया जा रहा है वो बड़ी आमदनी का ज़रिया भी है कुछ लोगों का, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में सरकार ज़रा गौर से देखे कि क्या ये इल्ज़ामात सही है, झूठे हैं, क्योंकि हमें क्वारंटीन सेंटर्स तक जाने की इजाज़त नहीं है। ये मामला था आज का और आज की ग्राउंड रिपोर्ट का। आज की ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि रब कायनात की रेमर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। आज का ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन किया श्रीनगर के हवाई अड्डे से लेकर श्रीनगर के बाहर तक मेरे साथी समीर वानी ने। आप रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।